आप मत सुने, आपको जो अच्छा लगता है वो सुने, है ना? जिसमें हम्म, आपको राहत मिलती है, सुकून मिलता है, जो भी संत आपको अच्छे लगते हैं उनको सुने आप, है ना? जी। जिससे आपको अच्छा फील होता है वो इम्पोर्टेंट है ना? जी। और आपको अच्छा लगेगा, वही हमको अच्छा लगेगा। हम्म। ठीक है। हाँ। सॉरी अगर मेरी वजह से किसी को बुरा लगा हो, तो मतलब मेरे जो दिल में था मैंने बोल दिया। ना ना, बुरा वाली कोई बात ही नहीं है। अ, ऐसे ईमानदारी से बोलना भी चाहिए, ये अच्छा लगा। मतलब आपको सब इतना अनकंडीशनल लव करते हैं, आपके लिए इतना मैं सुन रही थी सबको कि सब रो रहे हैं और आप भी उनको इतना करते, पर मैं हूँ आपकी तरफ झुकाव, पर एक चीज है पता नहीं वो क्या है जो रोकती है कि। हम्म। नहीं, ठीक है। कई बार चीजें नहीं हो पाती तो नहीं हो पाती, उसमें क्या है ना? जी जी। और ये सब तो पागल है, इनको कुछ नहीं दिखता नहीं, दिखता थोड़ी ना। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ये बहुत उच्च कोटि के, मैं इनके लेवल में नहीं हूँ अभी। ना ना, अपने आप से ही। ऐसा ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो। और आपको जो भी अच्छा लगता है, गीता है, रामायण है, या कोई संत है, जिससे आपको राहत मिलती है ना? वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद कभी हो सकेगा तो मैं भी आपको ग्रहण होने लगूंगा एक समय के बाद, है ना? वो भी संभव शायद हो हाँ। पाएगा। हाँ हाँ। हम्म, जी। थैंक यू, आपने इतने अच्छे से आपका मेरी नाम बात। क्या है? रश्मि मिश्रा। रश्मि जी ना? हाँ हाँ। जी। हाँ। तो रश्मि जी, अपना होना, अपने होने का एहसास, हम्म। वो कैसा लगता है? उसमें भी कोई भार वार लगता है क्या आपको? वो मेरे को हो ही नहीं रहा, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ पर वो हो नहीं रहा मुझसे। शायद ओके। मैं अपने आप को वो बोलते हैं ना कि आप बोलते हो अपने आप से प्रेम करो, मैं से हम्म। प्रेम करो, तो वो जब तक मैं नहीं अपने पे श्रद्धा रखो वो मैं नहीं कर सकती। मैं कोई ना कोई चाहिए मेरे को सामने। हाँ हाँ। तो जिस भगवान पे, या राम पे, कृष्ण पे, या जिस पे भी आपको श्रद्धा होती है ना, जो हम्म। आपको अच्छा लगता है, उस तू करके प्रेम कर लो, है ना? अच्छा। जी। हाँ, वो भी कंफर्टेबल है। हम्म। और जो अंतर्यामी है सबके भीतर बैठा हुआ ना, उसको मैं तू से मतलब नहीं है, हम्म। उसको केवल प्रेम से मतलब है। जी तो आप तू ही है करके प्रेम में डूब जाओ परमात्मा के, या जिस पे भी आपको श्रद्धा जी जी। है ना? हाँ, जो आपको सहूलियत हो वो इम्पोर्टेंट है। हम्म। ठीक है रश्मि जी? जी जी। धन्यवाद, हाँ थैंक यू। हाँ जी हाँ। हम्म।
गुरुजी, हाँ जी। प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम। मैं नेपाल से हूँ, रंजना। हाँ जी। कल हाँ एक जी। साल पहले से मुझे हिंदी बोलने में अभ्यास नहीं है कुछ। हाँ, वो समझ जाएंगे हम, आप बोलिए। मैं नेपाल से हूँ और मैं करीब एक साल से आपसे आपके साथ में हूँ, आपसे जुड़ रही हूँ। और मैंने एक हाँ। बार आपसे बात भी किया था, यही टेलीग्राम पर। हाँ जी। लेकिन शायद आप भूल गए होंगे। और मैं उम, अभी मेरा ये स्थिति के बारे में, जो स्थिति मैं अनुभव कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, उसको शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। इतना ही है। हाँ जी, बताइए। और ये रिसेंट एक दो हफ्ते से मैं ये महसूस कर रही हूँ, इसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बताइए। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये लाइव, आप बोलते हो लाइव में होता है, और सभी गुरु और संत यही बोलते हैं कि वो सत्य, वो शाश्वत लाइव में है, अर्थात वर्तमान क्षण में है। हम्म। और मुझे कैसे बोलूं और ये वर्तमान क्षण में सब कुछ है, शाश्वत है। आप हम्म। बोलते हैं वो एक पल, वो मुझे हम्म। टच किया एक बार, एक पल जहाँ कोई भिन्न, वो क्या भिन्नता नहीं है, वो निरंतर है, ત્યાં कोई भी पार्टीशन नहीं है। जब तुम हम्म। कोई भी चाहत रखते हो और तुम वो इच्छाओं में स्किप हो जाते हो, आपने भी बोला था एक बार। जी। और हाँ जी। वो पॉइंट भी मुझे टच किया था। और मैं अभी, मुझे है कैसा हुआ मुझे पता नहीं, शायद मेरा सब ये मैं 2 महीने से अकेली रह रही हूँ घर में। हम्म। हम्म। ये भी मेरे मदद के कारण हो सकते हैं, पता नहीं। मेरा सब वो लगाव होता है ना विषय के प्रति, संबंधों के प्रति, वो हम्म। लगाव शायद छूट गया, कैसे पता नहीं। शायद मैं हम्म। आत्मा आत्मा प्यास में थी, और क्या हूँ पता नहीं। और हम्म। मैं ये अध्यात्म में 10 साल से निरंतर में प्यास में थी। कैसे वो परम तृप्ति का मैं महसूस करने का हम्म। मेरा वो प्यास था, कैसे मैं हम्म। परम तृप्त हो जाऊं। और हम्म। अचानक वो 2 हफ्ते पहले से शायद मेरा वो सब कुछ विषय वासना संसार के प्रति जो लगाव होता है ना, वो टूट गया अचानक। हम्म। और अचानक में ये पॉइंट में आ गई कि ये मुझे इससे पहले भी होता था, कभी कभी होता था, कुछ समय के लिए होता था, पर मैं वहां से स्किप हो जाती थी संसार के विषय में, संबंधों में, इधर उधर में स्किप हो जाती थी। और मुझे भरोसा हम्म। नहीं होता था, यही यही शाश्वत, यही टिकना है, यही यही में, हम्म। यही शाश्वत है। मुझे ये भरोसा नहीं था उस वक्त, जब मैं बार बार स्किप हो जाती थी, फिसल जाती थी। और अभी जी। 2 हफ्ते पहले मुझे महसूस हुआ कि मैं अचानक से मैं वो पॉइंट, वही पॉइंट में स्थिर हो गई कुछ लंबे हम्म। समय तक। और मुझे हम्म। एहसास हुआ ये तो परम शाश्वत है, क्योंकि मुझे परम तृप्ति हो रही है इस वक्त। ये हम्म। पॉइंट जहाँ मैं हूँ उसने मुझे
परम तृप्त कर रहा है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ यही शाश्वत है। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ये रस कैसा है, इसका एहसास कैसा है ये बताने के लिए, क्योंकि मैं जब ये पॉइंट में ये लाइव होता है ये शाश्वत, यहाँ तो मैं नहीं बोल सकती, यहाँ तो कुछ भी बोल नहीं सकती, यहाँ तो परम तृप्ति है। और यहाँ मैं जब टिकती हूँ तो यहाँ अ, कोई भी चीज टिकता नहीं है, कोई नाम, कोई कोई गुरु, कोई बुद्धत्व, कोई इनलाइटनमेंट, कोई भी नहीं टिक पाता है इस पॉइंट हम्म। में। जो मैं इसको ये परम तृप्ति के ये पॉइंट में मैं स्थिर हो जाती हूँ, तब मुझे हम्म। ऐसा लगता है यहाँ तो किसी के लिए जगह नहीं है ना। मैंने ये अनुभव किसी शब्दों में मैं किसी को बता पाऊंगी। मेरे पास तो एक ही प्रमाण है कि मैं परम हम्म। तृप्त हो गई हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ से अध्यात्म शुरू होना चाहिए, शायद मुझे ये लगता है। हम्म। अब हम्म। क्योंकि मैं परम तृप्त हो गई हूँ, तभी तो मुझे आध्यात्मिक यात्रा में मजा आएगा। जब मैं हम्म। अतृप्त थी तो मैं कैसे आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकती हूँ। अब मैं यहाँ से आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए शायद तैयार हो गई हूँ, मुझे ये लगता है। हम्म। सही है। आप इस बारे में कुछ मुझे थोड़ा सा, क्या मेरा ये अनुभव, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। और नहीं नहीं, यहाँ तो सब कुछ उसमें विलय हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता वहाँ तो। मैं कुछ भी, कोई भी आध्यात्मिक कोई शब्द भी नहीं रहता, यहाँ हम्म। सांसारिक नहीं रहता। ये पॉइंट यहाँ से अब मैं आध्यात्मिक यात्रा आपके साथ अब यहाँ से शुरू कर सकती हूँ हाँ कि बिल्कुल क्या कर है। सकते हैं। बस ये वैसे अनुभूति, ये अनुभूति सही है जी और सुंदर भी है। वहाँ कुछ भी नहीं टिकता, इवन जी, किसी भी चीज के लिए जगह नहीं रहती। सब कुछ अ, विलय हो जाता है। सब विलय हो जाता है जी ना। जी जी। और एक तृप्ति रहती है, महातृप्ति, वो और ये बहुत सही है। निरंतर है। अब मुझे ये भरोसा है कि ये मुझे अब छोड़ के नहीं जाने वाला। और मैं जैसा करके ये चला गया, तब भी मैं इसको कैच कर सकती हूँ, मुझे ये भरोसा आ गया है। हाँ बिल्कुल सही है। ये परमानेंट है। जी, नहीं, बहुत सुंदर अनुभव है ये भी। आपके साथ मुझे शेयर करना था, तब मैं हाँ, नहीं बहुत सुंदर। और सही है, यहीं से तो अगर यात्रा बोलें तो यात्रा शुरू होती है। आध्यात्मिक यात्रा। क्योंकि जब मैं अतृप्त थी तो उसमें क्या यात्रा का मजा होता होगा, मुझे ऐसा लगा। अब अब बिल्कुल मैं सही। परम तृप्त अब मैं परम तृप्त हूँ तो मैं सबको प्रेम दे सकती हूँ। मैं अब तो सबके लिए प्रेम के लिए तैयार हो गई हूँ, हाँ हाँ, सही है। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल मुझे सही क्योंकि है। अगले मित्र जो थे, उसने हम्म। एक मित्र ने कहा था कि ये अध्यात्म के अंतिम बिंदु है, कुछ एक मित्र ने कहा था, मैं सुन रही थी। उस वक्त मुझे लगा नहीं, ये तो अध्यात्म की शुरुआत है। शुरुआत है, ये मुझे ये लगा। क्यों लगा मुझे मालूम नहीं। कैसे ये अंत हो सकता है, अब तो ये पहला कदम है, हाँ हाँ। मुझे ये लगा था। यही शेयर करना चाहती थी।
गुरु ये जी। ज्यादा बड़ा सच है कि ये पहला कदम है। मुझे आपसे शेयर करना ही था और मैंने कर दिया। धन्यवाद गुरु जी। मेरा हिंदी कैसा रहा? हिंदी एक एकदम सही है नेपाली आपका। एक नेपाली मित्र भी यहाँ है, कृष्ण सापकोटा जी। वहाँ हाँ हाँ। वो भी नेपाली थे, मगर मैं नहीं उसको जानती हूँ। हम्म, परिचय करती हूँ बाद में। और हाँ हाँ। मेरा हिंदी ठीक ठाक ही था। सही सही है, हिंदी भी सही है, बोल पाई। अनुभव भी सही है। हाँ, बहुत सही है। और सब ये आपके कृपा से हुआ है। मेरी काहे की कृपा है इसमें? आपके ये संगति सब से हुआ है। हम्म, नहीं तो मैं 1 साल पहले तो मैं द्वैत में भटकी रहती थी 10 साल से। हम्म, और ये अनुभव मुझे होता था ये, मगर मैं फिसल जाती थी। इसको सत्य, ये भी सत्य हो सकता है क्या? मुझे ऐसा लगता था, ये सिंपल सा ये अनुभव। हम्म, लेकिन अभी मुझे लगा कि मैं 10 साल से मैं एग्री नहीं हुई थी इस बात को कि यही सत्य है। तुम्हें हम्म। इसमें टिकना है। मुझे एग्री करने में इतना साल मैंने खपत किया। 10 साल। देखो, आपने अभी एक कितनी प्यारी बात बोली कि ये इतना सिंपल सा कैसे हो सकता है। जी, और मुझे ऐसा लगता था। और मैं किसी संसार के किसी विषय में मैं दौड़ जाती थी उधर। मैं स्किप मार के उधर दौड़ जाती थी, इसको छोड़ के हाँ। साइड लगा के। ये तो नहीं हो सकता है इतना सिंपल। और मुझे अब सब विषय से मैं क्या हुआ, मैं अकेली हो गई हूँ। हम्म, और कुछ सोचने के लिए, फिसल जाने के लिए, स्किप होने के लिए शायद मेरे पास कोई विषय नहीं है अभी तो। मेरा जीवन का ये परिस्थिति, मेरा मानसिक स्थिति वो हो गया शायद। मेरा वक्त आ हम्म, गया। मुझे पता नहीं कैसे हुआ, मैं कैसे ऐसी वैराग्य हो गई, मुझे नहीं पता। मैं 2 महीने से अकेले रह रही हूँ। हम्म। ये मेरा प्रसाद है जीवन में। बहुत, ये सबको नहीं मिलता ये। अभी मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, अभी आने का वक्त हो रहा है। तब मैंने ये सब मौका मार ली। 2 महीने में हम्म, क्यों अकेले बैठी हो? सब मेरा फैमिली लोग कहते रहते हैं, मेरा फंता। और मुझे अकेले रहने में मजा आ रहा था, और मैंने इसका फायदा भी उठाया। मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर। मुझे मौका मिला कि मैं तो वो पॉइंट में कुछ समय बिताने के लिए, हम्म, और मैं फिसल जाने के लिए मेरे पास कोई विषय नहीं बचा, तो मैं क्या करती उस समय? उसी स्थिति में टिकी रही। और मुझे ये महसूस होने का मौका मिला शायद, मुझे ऐसा लगा। मैं कैसे बहुत ऐसी भाग्यशाली हो सकती हूँ? मुझे ये भी डाउट होता है। ना 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 ना, इस पे डाउट नहीं करना। हाँ, भाग्यशाली हो आप, कभी डाउट नहीं करना। और मेरा आध्यात्मिक यात्रा अब आपके साथ शुरू होता है। हाँ जी, बिल्कुल। अब शुरू होता है पहला कदम। अब मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी, अब आप एग्री हो गए ना? जी। सिंपलनेस से एग्री हो गए। जी। बहुत सुंदर। धन्यवाद गुरु जी।
हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी।